हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। और साथियों, हमारे साथ में एक न्यूज़ है कि लाल सागर में फटने वाला है सुपर टैंकर। तो यूएन ने ऐसा एक डॉक्यूमेंट या फिर स्टेटस जारी किया है, स्टेटमेंट दिया है कि लाल सागर में रेड सी एक सुपर टैंकर फटने वाला है। साथियों, तो क्या मामला है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या है चीज़ें इसके बारे में सारी। ठीक है, ठीक। तो देखो, हुआ ये है कि आप देख रहे हो ये एक इसका नाम है SFO सेफर। ठीक है, ये एक जहाज़ है, ये रेड सी में, लाल सागर में ऐसा समझ लो कि खड़ा हुआ है या फिर ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, कोई इसका करता धरता नहीं है। ठीक है, लेकिन करता धरता पहले था, वो छोड़ के भाग गया, या उसका अभी इस पे ध्यान नहीं है, ऐसा कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन क्या है कि ये अभी अपने आप बिना किसी और शोर के चल रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो देखो, यही है कि यूएन ने कहा है कि यूएन बाइज ह्यूज शिप टू अवॉइड द कैटास्ट्रोफिक स्पिल ऑफ इन यमन। तो हमें तो पहले यमन की लोकेशन देखनी है, यमन कहाँ पे है, और फिर जानेंगे कि इसका क्या मामला है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो वही बात है कि जो FSOS मतलब जो सेफर है, सेफर इसका नाम है जहाज का, सल्वेज ऑपरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक यूएन ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, UNDP ने, यूएन की एक संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP। ठीक। तो देखो, पहले तो हम यमन है कहाँ पे, उसकी लोकेशन जान लेते हैं। तो यमन हमारा ये है, ये रहा। तो ये वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया में आपका यमन है। ठीक है, ये ओमान से बाउंड्री शेयर करता है, सऊदी अरेबिया से। ठीक है, इधर इसका कोस्ट है ये। ठीक। अब देखो, हुआ ये है कि यहाँ पे इसके कोस्ट पे एक जहाज है जो अपने आप फालतू में डोल रहा है, मतलब कोई इसका और छोर नहीं है। ठीक है, देखो ये इस जहाज की लोकेशन है, यहाँ पे है। अब ये देखो, लाइव मरीन ट्रैफिक पे ना लाइव लोकेशन है ये, मतलब अभी यहाँ पे है ये, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ठीक। और भी इसकी लोकेशन है, ये देखो, ये रहा FSO सेफर अबेंडन टैंकर, मतलब कि ये यमन वालों का है, लेकिन उन्होंने अबेंडन कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। अब हुआ ये है कि देखो, ये जहाज इन्होंने 1976 के आसपास जापान से लिया था अपना ट्रेड वगैरह करने के लिए, है ना। फिर इन्होंने 2015 के आसपास देखो, फिर इन्होंने मतलब 90s में ही तभी इन्होंने इसका इस्तेमाल, जैसे ये पुराना हो गया था, इसका यूज बदल दिया, है ना, यूज चेंज हो गया इसका। यूज में ये कर दिया कि इन्होंने इसको स्टोरेज, मतलब जो ऑयल है, ऑयल देखो यमन के पास क्या है, ये अरब कंट्री है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये वेस्ट एशिया में है, तो ऑयल तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑयल का इन्होंने देखो, इन पे अब जगह नहीं थी ना, इनके पास ऐसा कुछ था कि जहाँ पे ये स्टोर कर पाएँ, फैसिलिटी इतनी बड़ी थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था नहीं, तो इन्होंने इसमें स्टोर करके इसको इसमें छोड़ दिया इस समुद्र में। ठीक है, ये समुद्र कौन सा है, तो ये रेड सी, ये लाल सागर है। ठीक है, इन्होंने इसमें छोड़ दिया। ये 2015 तक इसका मेंटेनेंस करते रहे इन्होंने, इसमें मतलब इसमें अपना स्टोरेज किया, और ये इधर डल रहा, इसको मेंटेन करते रहे। ठीक है, इन्होंने मेंटेनेंस किया यमन वालों ने। ठीक है, फिर हुआ ये कि जो सुपर टैंकर है FSO सेफर, एडवांस स्टेट ऑफ डिके दैट विल सून ब्रेक अपार्ट और एक्सप्लोड। तो इसमें जो तेल है, अब हुआ ये है कि ये तेल इसमें भरा हुआ है, और इसके जो ऐसा यूएन ने बोला है कि इसको इंजन है जो इसका, उसके इंजन में पानी जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, है ना। और मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या इशू है, वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इसके इंजन में पानी जाने लग गया है। अब इसके इंजन में पानी जाने लग गया है, तो इसमें यह है कि ये कभी भी एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब फट सकता है। सोचो आप कि ओशन में, है ना, मतलब ओशन बोले तो समुद्र में, है ना, यहाँ पे अगर मान लो कोई ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ऑयल आएगा, ऑयल स्पिल होगा, तो क्या होगा, ऑयल स्पिल ओवर होगा। यहाँ पे ऑयल स्पिल ओवर होगा। आप सोचिए कि ऑयल जैसे पूरे, जैसे सी में पूरे के ऊपर परत जम जाएगा, है ना, ऐसे समझ लो आप कि पूरे सी के ऊपर, जहाँ पे आसपास के एरिया में, जो यमन का कोस्ट मैंने दिखाया, उसके आसपास के एरिया में पूरे सी पे अगर ऑयल फैल जाता है, तो ऑयल की परत हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कि पानी के ऊपर ऑयल मतलब परत बना लेता है। आप सोचो
होगा क्या, ये बहुत कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स होंगे इसके इन्वायरमेंट पे, मरीन इकोसिस्टम पे। मरीन बोले तो समुद्र की जो जीव जंतु होते हैं ना, उन पे मरीन की जो लाइफ है ना उसको बहुत इम्पैक्ट हुआ। कैसे, आप सोचो कि ऑयल अगर यहाँ पे ऊपर अगर बना लेता है अपने मतलब परत बना लेता है, तो नीचे जो जीव जंतु हैं इसके समुद्र के, है ना, मरीन वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ है जो, उसका क्या होगा, उसके लिए ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी पहली बात। रेडिएशन, जो सन के रेडिएशन है वो आना बंद हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन और सनलाइट के बिना तो कुछ नहीं है ना। अगर ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं तो क्या है, एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। एनारोबिक कंडीशन को बोलते हैं कि विदाउट O2, है ना, बिना O2 की। बिना O2 के तो सर्वाइवल ही नहीं होता ना, तो मतलब जीव जंतु रहेंगे कैसे अगर बिना ऑक्सीजन के, पहली बात। और क्या, सनलाइट भी नहीं आएगी। सनलाइट नहीं आएगी तो उनकी जो प्रोसेसिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो इम्पैक्ट होगी, वो नहीं कर पाएंगे, तो पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा है ना। आपको ये बात आई होप क्लियर होगी कि मरीन इकोसिस्टम पे कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, पहली बात। अब देखो, अब क्या है कि अब मान लो, अब देखो हुआ ये है कि जैसे यमन है जो अपना, मैं आपको बता दूं, यमन, उसमें एक दिक्कत ये है, अरे मैप कहाँ गया, उसमें ना 2 राइवल ग्रुप, ये यमन है, तो यमन में ना 2 राइवल ग्रुप हैं यहाँ पे जो डोमिनेट करते हैं। एक का नाम है हदीथ और एक है होथी, ठीक है। एक ईरान द्वारा, ईरान कौन है, शिया कंट्री है ना, ईरान, ये सॉरी ईरान द्वारा, इधर ईरान है, ईरान द्वारा एक सपोर्टेड है और एक सऊदी अरेबिया द्वारा सपोर्टेड है। तो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो देखो एक सिविल वॉर की स्थिति आ गई है। यमन अभी एक सिविल वॉर से जूझ रहा है ना। अगर यमन सिविल वॉर से जूझ रहा है तो अब क्या है, अब उनका ध्यान उस मतलब इन सब चीज़ों पे ना होके अपने इंटरनल मैटर्स पे। अगर उनके इंटरनल मैटर में वो फंसे हुए हैं, इसका ऑनर कोई पता नहीं है कौन क्या कह रहा है, देखो। और ये अब है इनका लेकिन इसके ऑनर तो यमन के होने चाहिए। तो अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसा है कि ये फटने वाला है तो दुनिया के लोग हैं वो आके बचा लें, मतलब इसको उठा ले जाएं या उसका कुछ कर लें, है ना। तो मतलब अभी ये भी भरोसा नहीं है कब ब्लास्ट हो जाए, पहली बात। तो आप कहोगे कि इसको मतलब ले जाओ या फिर इसको किनारे खींच लो, तो अभी किसी और की प्रॉपर्टी आप ऐसे खींच नहीं सकते, इंटरनेशनल मतलब चीज़ों का वायलेशन होगा इंटरनेशनल लॉज का, है ना। तो अब यूएन ने बोला है कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और इसका कितना कैटास्ट्रोफिक मतलब इम्पैक्ट होगा, है ना, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होगा। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो यूएन मतलब आप अब सोचोगे क्या होगा इसका, कैसे होगा। तो देखो हुआ ये है कि अब यूएन ने बोला है कि यूएन ने फंड रेज किया है, मतलब फंड रेज किया है, पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट किया, दुनिया को बोला है भाई अगर ये फट गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सोचो कि यहाँ पे अगर ये फटता है तो पूरा मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये कोस्टल लाइन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आसपास की रेड सी में कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। और दिक्कतें आ जाएंगी इसको रिकवर करने में। अगर ये फटता है तो इसका जो ऑयल स्पिल ओवर इफेक्ट होगा उसको रिकवर करने में 4 साल कम से कम लग जाएंगे, पहली बात। आप सोचो 4 साल कम से कम लगेंगे इसको रिकवर करने में, और $20 बिलियन का कॉस्ट लगेगा इसको सही करने में, ठीक है। आप सोचो कितना मतलब ह्यूज मनी लगेगा इसको सही करने में और कितना टाइम लगेगा। तो अब हमारी कोशिश ये है, हमारी या यूएन की सबकी कोशिश ये है कि ऐसा ना हो, भगवान से हम यही दुआ करेंगे ऐसा ना भी हो। अब देखो इन्होंने यूएन ने बोला है कि हम नया एक अब देखो इसका ऐसे कुछ नहीं हो सकता, तो अब देखो ना इसको हटा सकते हैं इतना ही, तो अब ये चलने की भी स्थिति में नहीं है। तो यूएन ने कहा है कि हम एक नया लेंगे, नया ऐसा ही एक जहाज़ लेंगे और इसका जो ऑयल है इसमें उसको इसमें ट्रांसफ़र करके लाएंगे, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र करने में खर्चा आएगा बहुत, तो इसका मोटा मोटा खर्चा आपको ऐसा बताया जा रहा है कि $129 मिलियन आएगा इसका खर्चा, ठीक है। और यूएन ने बोला है कि वो फंड रेज करा रहा है, मतलब वर्ल्ड को बोला है कि आप फंड दीजिए ताकि हम इसको मतलब ये ऐसी मिस हैपनिंग होने से बच पाएँ। तो लगभग इसमें से ऐसा बोला जा रहा है कि $95 मिलियन का तो आ चुका है फंड यूएन के पास। बाकी जो बचा हुआ है मतलब 35-40 है ना, मतलब 30 के लगभग 30-35 या फिर कहीं कहीं 144 मिलियन लिखा हुआ है, कहीं 120 लिखा हुआ है, वो मतलब ठीक है ऊपर नीचे है। तो इतना अभी 30-35 मिलियन और चाहिए। तो अभी वर्ल्ड पूरा मतलब रिकवरी कराने के लिए या फिर इसको ठीक कराने के लिए फंड रेज करा के पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये सब इशू है कि अब लेकिन ये है कि इनकी करामात, इनकी हदी और हादित, ये दोनों आपस में सिविल वॉर कराए जा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये इशू है हमारा, ये लोकेशन है इसकी। तो वही 90 मिलियन लगभग आ चुका है इनके पास, यूएन के पास, ताकि खरीद पाएंगे, ठीक है।
और देखो 129 मिलियन चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सेफली ट्रांसफर द वेरी लार्ज क्रूड, ठीक है, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, ठीक है, इसके लिए फेज 1 के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी 34 मिलियन की लगभग और रिक्वायरमेंट है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ वैसे। अब होगा क्या अगर ऐसा होता है, ऑयल स्पिल होता है, तो प्रेस्टीन रीफ है ना, कोस्टल मैंग्रोव्स हैं जो पूरा कोस्टल एरिया है, ये सारी चीज़ें, रेड सी हमारा पूरा एक्सपोज हो जाएगा, मिलियंस ऑफ पीपल, हाईली पॉल्यूटेड एरिया, तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन होगा, तो पोल्यूशन से ग्रसित हो जाएगा सब, फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस हो जाएगी। आप सोचो ना, फिशरी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो फिशरी इंडस्ट्री है वो पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो 17 मिलियन पीपल जो है ना वो लगभग फूड क्राइसिस के एड में, ठीक है, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। तो कम्युनिटीज, कोस्टल कम्युनिटीज हैं जो, उनको बहुत इफेक्ट होगा, हिट द हार्डेस्ट, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ जॉब्स इन द फिशिंग इंडस्ट्री, तो जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसमें जो जॉब क्रिएशन है वो सब लॉस्ट हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। और इट वुड टेक 25 ईयर्स फॉर ए फिश स्टॉक टू, तो जो देखो जो फिश इंडस्ट्री पूरी डिस्ट्रॉय होगी उसको रिकवर होने में 25 साल लगेंगे, आप सोचिए, है ना। लेकिन अब देखो मुद्दा ये है कि अब इसका सोल्यूशन, मतलब अगर ऐसा हो भी जाता है, चलो ये बाद में बात करते हैं। देखो तो हमारा मुद्दा ये है कि अगर ये हो जाता है, मान लो ऐसा हो गया कि मतलब वो ब्लास्ट हो गया, यूएन कह रहा है कि हमने मतलब काम स्टार्ट कर दिया है, हमने मतलब नया जहाज खरीदने की बात भी कर ली है सब, लेकिन वो तो भाई मतलब मई में आ पाएगा, और मई के आसपास एंड मतलब मिड ऑफ मई में अगर आ पाएगा। डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी फट जाए, अभी फट गया तो क्या ही होगा, फिर ये भी चला जाएगा और कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। तो हमें मतलब ऐसी प्रे करनी है कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, पहली बात। अगर हो जाता है तो देखो हमारे पास आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि अगर मतलब वाटर पोल्यूशन ऐसा होता है ऑयल के लिए, है ना, ऑयल स्पिल होता है ना, ऑयल स्पिल, तो क्या कर सकते हैं। तो एक मेथड है ऑयल जेपर मेथड, इसके बारे में पढ़ लिया, बैक्टीरिया कंसोर्टियम, ठीक है, इसका नाम है ऑयल जेपर, ठीक है, फॉर रेमेडिएशन ऑफ ऑयली स्लज, जो आपके मतलब वाटर में ऑयल चला जाए ना उसके लिए। तो ये किसने बनाया, टेरी ने। द रिसर्च एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जो गुड़गांव में, न्यू दिल्ली के आसपास है, ठीक है, गुड़गांव आपको पता होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है जो मुंबई एंड जिलाम बायोटेक है ना, इन कुवैत में भी, ओमान में भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये टेरी ने अपने एक सॉल्यूशन दिया है, तो ये हमें एनवायरनमेंट के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आएगा, और क्वेश्चन किस पे आएगा, देखो ये तो सब थी बातें कि इशू क्या है, कि ये फटने वाला है और यूएन बोल रहा है कि इसको बचाना है, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम में काम का क्या क्या है कि आपको रेड सी पता होना चाहिए, है ना। तो रेड सी, देखो ये रेड सी है आपका, ये रेड सी है ना। इधर आगे जाओगे तो स्वेज कैनल आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये गल्फ ऑफ आर्डेन है, ठीक है, और यहाँ अरेबियन सी है इधर, और ये गल्फ ऑफ आर्डेन है। यहाँ पे देखो ये अब एक, यहाँ पे देखो एक एरिया है, इसको बोलते हैं बाब ए मंडब स्ट्रेट, ठीक है, बाब ए मंडब, बाब ए मंडल एक स्ट्रेट है जो यहाँ पे आपको अपने को ना एग्जाम पॉइंट, देखो इशू समझ लिया वो अच्छी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन आपको पूछी जा सकती है, उसका जो सेफर नाम है, जो उसका नाम पूछा जा सकता है, कौन सा जहाज है, ठीक है। और यहाँ के राइवल्स ग्रुप हैं जो यमन के हौती और हादी, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और रेड सी के बारे में पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ आर्डेन के बारे में पूछा जा सकता है। और इन्वायरमेंट का अगर क्वेश्चन हुआ, ज्योग्राफी के तो ये हो गए, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हुआ तो ऑयल जेपर मेथड जो हमें मतलब सॉल्यूशन में है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और भी सारे कई सारे होते हैं आप, तो ठीक है, ये सब बातें हैं जो हमें सीखनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो साथियों। और अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं टेलीग्राम लिंक पिन कर दूंगा अपने उसमें कमेंट बॉक्स के जो डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।